सभी गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघन अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, इस बार श्री व्यास पूजा के त्यौहार की, तो मैं आपसे आज जो 11 जुलाई को वहाँ पर त्यौहार मनाया गया उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी का समाधि स्थल का रेनोवेशन का कार्य चल रहा था और उसके नवनिर्माण समाधि स्थल का उस दिन मुहूर्त निश्चित हुआ। तो बहुत ही सुंदर तरीके से शांति कुंज को सजाया गया था और श्री हजूर गुरु महाराज जी जब सुबह वहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने नारियल फोड़ा। तब भी जयकारों का उद्घोष हुआ और फिर अपने कर कमलों से रिबन काटा। फिर भी संगत ने खूब जयकारे लगाए। संगत का तो यह आलम था कि श्री मंदिर से लेकर श्री तीसरी पातशाही जी का समाधि स्थल, श्री चतुर्थ पातशाही जी का समाधि स्थल और जो बीच में इतना बड़ा स्थान है शांति कुंज की तरफ, जहाँ पर भी नज़र डालो हर तरफ संगत जयकारे लगा रही थी। रिबन काटने के बाद जब श्री हजूर गुरु महाराज जी अंदर प्रवेश हुए तो एक 2-3 स्टेप की सीढ़ी बनाई हुई थी। वो चढ़कर उन्होंने अपने कर कमलों से श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप को तिलक किया और जैसे ही कुछ भी ऐसा होता था तो सारी संगत भाव विभोर हो जाती थी। खूब जयकारे लगते थे। फिर इसके पश्चात वहाँ पर श्री आरती हुई। इसे हम इस नंबर पे वाला नहीं आगे वाला नंबर। त्योहार की संज्ञा क्यों देते हैं कि जब जब भी श्री गुरु महाराज जी अपने मुखारबिंद से प्रवचन फरमाते हैं तो वो हर गुरुमुख प्रेमी के लिए एक त्यौहार बन जाता है। उस दिन भी श्री हजूर गुरु महाराज जी ने अपने मुख से प्रवचन फरमाए और एक दो लाइन ऐसी थी जो कि पकड़ने वाली थी। वो
दो लाइनें सुनाने से पहले मैं श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी का थोड़े से शब्दों में जीवन का वृतांत आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो सभी विचारवान गुरमुख प्रेमी हैं, सबको विदित है, जब आपकी आयु 16 वर्ष की थी तब आप पहली बार श्री आनंदपुर दरबार में श्री तृतीय पातशाही जी के दर्शन के लिए आए और फिर थोड़े ही समय पश्चात 1953 में पूर्ण रूप से दरबार के शरणागत हो गए और शीघ्र ही अपनी सेवा की कमाई और ये एक अवतारी विभूति थे। 1956 में श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने इनको साधु वेश प्रदान कर दिया। जब इनको साधु वेश प्रदान हुआ तो इनके पिताजी ने श्री तीसरी पातशाही जी को कहा कि आपने तो मेरे पुत्र को फ़कीर बना दिया। तब श्री तीसरी पातशाही जी मुस्कुराकर बोले कि ये तो आनंदपुर दरबार के शहंशाह बनेंगे, शहंशाह फ़कीर हैं ये तो। और जब 10 जून 1970 को आपका राज तिलक हुआ तो 1972 में मुझे भी श्री दरबार में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर जो मैंने अपनी आँखों से देखा, श्री पंचम पातशाही जी महाराज सुंदर सिंहासन पर विराजमान और जो बीच में माथा टेकने की लाइनें होती हैं उनमें एक सरदार जी नाच नाच कर आगे बढ़ रहे थे। तो महात्मा लोगों ने थोड़ा सा उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन स्वामी जी ने महात्मा जन को रोक दिया। तो वो नाचते नाचते सिंहासन तक पहुंच गए। मैं तो बहुत छोटा था, मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। बाद में पता चला कि वो जो सरदार जी की वेशभूषा में थे वो आपके पिताजी थे और उन्होंने तब अपने मुखारविंद से सदगुरुदेव के सामने दोनों हाथ फैलाकर ये वचन फरमाए थे कि तू तो बाबा नानक बन गया, मैं तो कालू दा कालू ही रह गया। तो ये कितना बढ़िया और कैसा ये नज़ारा था, आज भी मेरी आँखों के सामने वही, जब भी आंखें बंद कर को इस बात को स्मरण करूं तो वो ये नज़ारा सामने आता है। कितनी बड़ी बात। इनके पिताजी भी साधु ही थे और ज़्यादातर साधु संतों के साथ ही उनका समय व्यतीत होता था। ऐसा ही कुछ श्री हजूर गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि आपने श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने 46 वर्ष तक इस सिंहासन पर बैठकर सारी सृष्टि पर राज किया है। ये 4 शब्द, सारी सृष्टि पर राज्य किया है। अगर एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें तो ये एक ऐसा एक साधारण सा वाक्य ही है, लेकिन जिन गुरमुख प्रेमियों ने उनके साथ थोड़ा सा भी समय बिताया है, उनके अंतर मन से सामने विराजमान सदगुरुदेव के दर्शन किए हैं। बहुतों को तो उनके साथ बातचीत करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ होगा। तो इसमें एक शब्द भी
किंचित मात्र भी झूठ नहीं है या ऐसे ही कह दिया कि सृष्टि पर राज किया। वाकई में ये सबको विदित है कि वो एक अवतारी पुरुष प्रभु का रूप ही हमारे बीच में विद्यमान थे। और एक बार तो हमने स्वयं भी ये अनुभव किया है। ये बात मैं आपके साथ शायद पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि आनंद सर का गोल्डन जुबली समारोह था, तो वो निश्चित हुआ लोहड़ी माघी का त्यौहार था, वो श्री अनंतपुर दरबार में ही मनाया जाए। आमतौर पर लोहड़ी माघी का त्यौहार श्री प्रयाग धाम में मनाया जाता है। लेकिन उस वक्त गोल्डन जुबली थी, तो वो त्यौहार श्री अनंतपुर दरबार में मनाने का निर्णय हुआ। हम सभी ये सोच रहे थे कि 12-13 जनवरी है, ठंड अत्यधिक होगी। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम सर्दी की ऋतु में हैं। और जब श्री गुरु महाराज जी ने आनंदसर में स्नान किया, तब हमने बड़ी ही हिचकिचाहट से पानी में पांव डाला था। लेकिन बड़ी हैरानी थी कि पानी में ठंडक नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। हमने वहाँ पर इतना आनंद महसूस किया, और या ये कहें कि खूब एंजॉय किया कि जनवरी का महीना हो, जब सारे हिंदुस्तान में इतनी अत्यधिक ठंड होती है और वहाँ पर ठंड का कोई नामो निशान नहीं था। और जब 16 तारीख को सारी संगत अपने अपने घरों में पहुँच गई, तो तब रात को दर्शन खुलते थे। तब आपने मुखारविंद से महात्मा जी को पूछा, ये वचन किए कि सारी संगत चले गई है। तो महात्मा जी हाथ जोड़कर बोलते, जी स्वामी जी, बहुत कम संगत रह गई है, तकरीबन सारी संगत आपके दर्शन करके त्यौहार मनाकर वापस चली गई है। तो अगले दिन सुबह इतनी गहरी धुंध और इतनी ज़्यादा ठंड कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि कल और आज में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया। तो जब ये वचन श्री हजूर गुरु महाराज जी के मुखारविंद से ये निकले कि उन्होंने सृष्टि पर राज किया है, तभी मुझे ये जो मेरे साथ मैंने ये अनुभव किया था कि वाकई त्रिलोकी के सम्राट हमारे बीच में विद्यमान हैं, मुझे ये सारा स्मरण हो आया। और आप भी सतगुरु के प्रेमी हैं, तो जितना उत्साह और प्रेम आपके मन में उमड़ा, उतना ही तब मेरे मन में भी अपने सदगुरुदेव के प्रति उत्साह उमड़ा और प्रेम उमड़ा। क्योंकि अब चाहे वो स्थूल रूप में हमारे बीच में विद्यमान नहीं हैं, लेकिन उनका एहसास, उनकी लीलाएं और उनकी जो प्रेम भरी दृष्टि हमने महसूस की है, आप सब ने महसूस की है, वो कभी भी भूल नहीं सकती, कभी भी वो विस्मृत नहीं हो सकती। तो उस दिन इतना आनंद आया सदगुरुदेव के वचनों को सुनकर कि एक बार तो बस उसी जगह पर पहुंच गए जैसे समय ठहर गया हो। और जो सुंदर स्वरूप वहाँ पर विराजमान किया था, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन्होंने भी उस सुंदर स्वरूप का दर्शन किया है या कभी आपको उस स्वरूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो जब उनके स्वरूप से आंखें मिलाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था
कि वो हमसे बातें कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वरूप मेरे भीतर धीरे धीरे अंतर मन में जा रहा है। मैंने महात्मा जी से रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे उसकी पिक चाहिए। ये आज्ञा तो नहीं है श्री दरबार से कि हम सदगुरुदेव की पिक को सोशल साइट्स पर शेयर करें, लेकिन उस वक़्त मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और ऐसा सुंदर स्वरूप उन्होंने बताया कि ये सारा वहाँ पर आनंदपुर में 22 जनों ने अपने हाथ से उस स्वरूप को बनाया है। और बिल्कुल ऐसे प्रतीत होता है कि अगर आप अपनी दृष्टि उनकी दृष्टि में डालो तो आसपास बिल्कुल कुछ मत देखो, तो आप उनको साक्षात रूप में अपने सामने पाते हो। मेरे पास वो शब्द भी नहीं है कि मैं उस सुंदर स्वरूप की जो आकृति है उसको बयान कर सकूं। मैं यही चाहता हूं कि जब भी कभी दोबारा जाने का मौका मिले या आपको जाने का मौका मिले तो उस सुंदर स्वरूप के दीदार जरूर करना। उसकी एक तो वो स्वरूप और उसके ऊपर फिर सजाना, उसको मुकुट पहनाया हुआ, बस मेरे पास इससे ज़्यादा शब्द नहीं हैं कि मैं क्या वर्णन करूं। बस एक ही बात, वही बात दोबारा कह रहा हूं कि जब भी कभी आपको मौका मिले तो श्री पंचम पातशाही जी की जहाँ पर समाधि है उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ उनके विश्राम का, वहाँ पर वो स्वरूप वहाँ पे रखते हैं। वहाँ पर उनको संगत पीताम्बर भी चढ़ाते हैं। तो एक बार तो अगर आप अब भी अपने सदगुरुदेव को अपने सामने जीवंत रूप में देखना चाहते हैं तो उस स्वरूप के दर्शन जरूर करें। इससे ज़्यादा मैं आज आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।